मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ओहो, हर दिवाली में मुझे पता चलता है कि मेरे घर में कितनी और नई किताबें आई हैं। घर में हर जगह किताब ही किताब। थोड़ी सी तो निकाल दो, सारी पड़ी पड़ी दीमक लग जाएगी। अंजलि, अगर इन किताबों को हमने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया ना तो हमारे दिमागों को दीमक लग जाएगी। किसी ने ठीक कहा है, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल तो अखबार निकालिए। अरे दुनिया में जो हथियार काम नहीं कर सकते वो किताबें काम करती है, इसलिए किताबें आसपास रहे तो घर भी हरा भरा लगता है। ये छोड़िए, आज खाने में क्या लेंगे आप? खाने में किसी अच्छे से लेखक की नई नई कहानियां और या फिर कोई अच्छा सा नॉवेल। देखो अंजलि, ऐसा करते हैं, तुम जो मुझे घास फूस खिलाती हो ना उससे बेहतर तो यही खाना है, यही खिला दो आज। अरे उधर भी कोई है। कौन है भाई? ओहो गणपत, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेहरा साहब ने आपके लिए दिवाली का गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, क्या बात है भाई। मेहरा साहब को मेरा शुक्रिया कहना और उन्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। जरूर। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओके। अरे भाई अंजलि छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए दिवाली की गिफ्ट आई है, इसे पकड़ो। वाओ, थैंक्स। शुक्रिया। क्या है इसमें? अरे जल्दी खोलो थोड़ा। वाओ, क्रॉकरी। इसमें भी किताब। अरे अब्दुल, कंडील बहुत मस्त बन गया है ना? या टप्पू से ना आज से तुम लोग को स्कूल की छुट्टी पड़ गई है ना। अब ये बता कि इस दिवाली में क्या धमाल करने वाला आप लोग? इस दिवाली में हम सब मिलकर पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन सुनो, हाँ, इस बार कोई ज्यादा बड़े बड़े बॉम्ब नहीं फोड़ेगा। अरे क्या सोनू, टप्पू की दोस्त अगर बॉम्ब से डरती है। पिंको, ला बोल ला। टप्पू, चलो पटाखे फोड़ते हैं। गोली, तू पटाखे लेकर भी आ गया? नहीं, पिछले साल के वो ही लाया हूँ। चल फोड़ते हैं। पिछले साल के पटाखे इस साल फूटेंगे क्या? अभी दिखाता हूँ। ये गोली हो गया पोपट? क्या अब्दुल, हो गया कंडील तैयार? तैयार। किसने फोड़ा बम? मैं पूछ रहा हूँ, यह बम किसने फोड़ा? ये कोई जगह है बम फोड़ने की? ए जेठालाल, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? अब दिवाली के दिनों में पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे वो? अरे भाई, फटाके फोड़ो, उसकी ना नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बम बम क्यों फोड़ते हो? क्यों डरते हो बम से इतने बड़े होकर? ये भिड़े होशियारी, तू क्यों बीच में डबका डाल रहे? अपना काम करना, जाना भाई, जाना अंदर। जाओ जाओ जेठालाल, घर पर जाओ और दया भाई पर गुस्सा करो। जाओ। ए जावड़ी, ए चांपली, तू अंदर जा, ज्यादा देर गैलरी में खड़ा मत रहे। किचन में बहुत सारा काम है, बर्तन दो, बर्तन जा जल्दी। बात करता है। क्यों फोड़ू क्या? बम फोड़ू? कोई बम से डरता नहीं है, वो तो ऐसा आदमी चल रहा है, अचानक बीच में ऐसा बम फूटेगा तो डरेगा कि नहीं? खाली ऐसा चीज निकलता है और क्या? आमा, आमा, आमा! जगह जगह पे बम रख दिया तुम लोगों ने। तारी रंग तारी के रंग मां रंग तारी। ओहो,
हाँ। पता है ये अलमारी 2 साल के बाद साफ हुई। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? ये अखबार देखकर, इसमें 2 साल पुरानी तारीख लिखी है। अरे बापूजी, हाँ। जरा झाड़ू दीजिए ना। ताली रंग ताली रंग ताली के ले। हाँ। ताली रंग ताली बापूजी, हाँ। ये जरा गीला कपड़ा दीजिए ना। कितना कचरा है। नंगी ताली नंगी ताली नंगी ताली ले। हाँ बापूजी। बस ये भी साफ हो गया। अब बापूजी, हाँ। ये जरा सूखा कपड़ा दीजिए ना। रंगे ताली रंगे ताली रे रंग माँ रंग ताली रंगे। ले बहू, अब इस उम्र में तुम मुझसे काम करवा रही है? माताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? बस बहू, मैं क्या कहता हूँ, तू ये सब काम रहने दे, कल जेठा से करवा लेना है। वैसे भी कल वो पूरण पोड़ी खा के पूरा दिन पड़ा ही रहेगा, तो थोड़ा काम करेगा तो उसका पेट भी कम हो जाएगा है। क्या बापूजी आप भी? क्या हुआ, आप लोग इतना हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। थैंक यू। ये मुझे थैंक यू बोल के क्यों गए बापूजी? ना मैंने इसकी तारीफ की है, ना इसके लिए कोई तोहफा लेकर आया हो, फिर भी थैंक यू। खाना खा के सो जा, कल पता चल जाएगा। मकर राशि में क्या लिखा है? मकर मकर, हाँ मकर, आज आपको धन लाभ होगा। बराबर है, दिवाली आ रही है, दिवाली में धंधा तो ज्यादा ही होता है। पड़ोस पड़ोस वालों से प्यार बढ़ेगा। हाँ ये अच्छा भविष्य लिखा है। प्यार बढ़ेगा बबीता जी। और क्या है? आज आपके नसीब में राजी हो गए। हाँ ये भी एकदम बराबर लिखा है। अभी दया के हाथ की गरमा गरम पूरन पोड़ी घी से लत पत खा के न राजा की तरह फर्स्ट क्लास 2-3 घंटा सो जाऊंगा, ऐसा मस्त। जेठिया। हाँ बापूजी। हैं? हाँ बापूजी बोलो। दिवाली नजदीक आ रही है, तो घर की साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए बापूजी, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी जी फटाफट आती है। तो चल फटाफट काम पे लग जा। क्या मतलब? क्या मतलब? घर की साफ सफाई करने लग जा। मैं करूँ घर की साफ सफाई? तो क्या मैं करूँ? नहीं वो है ना अपनी काम वाली बाई, क्या नाम उसका? कमला। हाँ कमला, वो किधर है? वो तो दिवाली की छुट्टी पर गई है। किसने दी उसको छुट्टी? मैंने। अच्छा किया बापूजी। क्या वो भी इंसानी है ना? उसको भी छुट्टी तो चाहिए ना दिवाली में। पर मैं क्या कहता हूँ बापूजी, ये घर की साफ सफाई करवाने के बाद उसको छुट्टी देनी चाहिए थी ना। अभी वो छुट्टी से आएगी तो दिवाली की बख्शिश मांगेगी, बिना काम किया बख्शिश। ठीक है, तो उसे मत देना। इस बार दिवाली की बख्शिश तू रख लेना बस। चल 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 काम पे लग जा, चल।
तो बापूजी क्या? ये देखिए, ये आज मेरी राशि में लिखा है कि आज राजयोग है। या भाई, कर्म योग से बड़ा और कोई योग नहीं होता। हाँ तो बापूजी, आपको पता है भिड़े भाई कितने अच्छे हैं, उनको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता, बिना कहे घर की साफ सफाई खुद कर लेते हैं। तो वो तो करेगा ही ना, वो लेडीज ही है, गलती से जेंट्स के कपड़े पहन के घूमता है वो। ये फालतू का लवारा बंद कर। तू तो मर्द है ना, तो पूरा घर साफ करके दिखा दे अपनी मर्दानगी। और बाथरूम पूरा घर साफ करना पड़ेगा। कर दीजिए ना। देखिए, आप पूरे घर को फटाफट साफ कर देंगे ना, तो मैं आपको एक स्पेशल चीज साफ करने के लिए दूंगी। क्या? घी से लथपथ पूरण पोली। ठीक है, लाओ साफ सफाई की साधन सामग्री लाओ। थैंक यू। अरे बस अबे, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तेरे कल वाले थैंक यू का मतलब अब समझ में आया। और सॉरी, क्यों सॉरी क्यों? जैसे थैंक यू समझ में आ गया ना, वैसे सॉरी भी समझ में आ जाएगा। अरे 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 वहाँ अरे ये क्या कर रहे हैं आप? साफ सफाई। अरे यहाँ नहीं, वहाँ करनी है। अरे वहाँ तो हो गई, क्या वहाँ करनी है? अरे ये यहाँ करनी है। देखिए, यहाँ तो साफ सफाई नहीं हुई है। तो यहाँ तो साफ तो किया। ये देखिए, सफाई तो हुई नहीं है। करता हूँ, तुम शांति रखो। देखो मेरे 2 ही हाथ है। तो मैंने कब कहा आपके 4 हाथ है? जरा शांति से ठीक से साफ कीजिए ना। तुम मुझे कह रही हो कि डांट रही हो? अभी दिवाली आई नहीं कि ये लोग लगे बॉम्ब फोड़ने। जी तो करते हैं दिवाली के दिनों में किसी हिल स्टेशन भाग जाऊं। हाँ, चलो जाते हैं। चलो चलते हैं। तुमको क्या है? वो दुकान चलाने के लिए फिर क्या गांव से तुम्हारी माँ को बुलाऊं? माँ को फोन करूं? हे भगवान, इसके रिपेयरिंग का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। बाप रे, ये बम के आवाज का क्या करूं? मेरे कान पक गए। एक काम करती हूँ, मैं आपको रुई ला कर देती हूँ, वो आप कान में डाल दीजिए और सफाई कीजिए। क्या है कि उससे घर की साफ सफाई भी हो जाएगी और आपके कान भी साफ हो जाएंगे। ये लीजिए आप, मैं रुई ला कर देती हूँ। ओ दया भाभी, अरे रोशन बेन, आओ। अरे बाप रे, रोशन ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। और अगर कहीं बबीता जी को बता दिया तो डबल कचरा। छुपो छुपो। अरे दया बिन, तुम्हारे को नया नौकर मिल गया? नहीं, ये तो हाँ, माँ ने गांव से भेजा है। थोड़ा कामचोर है, पर अच्छा है। अरे दिवाली में मिल गया, वही बड़ी बात। मुझे भी घर की सफाई करवानी है। एक काम करना, तो इसको एक दिन मेरे घर में भेज देना। इसकी जो भी फीस होगी 50 रुपए मैं दे दूंगी। नहीं, ये पैसों का भूखा नहीं है, ये तो सच में भूखा है। हाँ, और पूरन पोली तो इतनी पसंद है ना? अच्छा दया बहन, मैं तुमसे ये बोलने के लिए आई थी कि हम लोग को शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाना है? अरे तो बबीता जी को पूछ लो ना, वो तो पूरा दिन शॉपिंग ही करते रहते हैं ना। अरे हाँ, पर बबीता और अय्यर भाई तो लोनावला गए हैं। क्या? मिट्टी। अच्छा, तो फिर हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। मेरा मतलब नक्की करते हैं। ओके? हाँ। ओके, बाय बाय। बाय।
माँ ने गांव से भेजा है नौकर। हैं? क्या 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 बोल रही थी वहाँ पे? लो, तो मैं तो बोलने ही वाली थी कि आप नौकर नहीं हैं, आप टप्पू के पापा हैं, पर आप वो ऐसा इशारा करके बोलने को मना किया कि नहीं? हाँ, पर इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है? वो पैसों का भूखा नहीं है, सचमुच भूखा है वो सब। सचमुच क्या भूखे नहीं हैं? जेठालाल, दया भाभी, दया भाभी, जरा अपने टप्पू को समझाइए आप। पिछले 2 घंटे से मेरे ही घर के नीचे वो दुनिया भर के बम फोड़ रहा है। मेरे कान पक गए, मैं तंग आ गया हूँ उससे। अरे भाई, बम से तो मैं भी तंग आ गया हूँ, मेरे भी कान पक गए। ए भाई, तुम अपना काम करो ना। जेठालाल कहाँ है? ए भीड़े, इधर है जेठालाल। कल मैं बच्चे लोग को कंपाउंड में डांट रहा था कि इधर फटाके मत फोड़ो, तो तू उल्टा मुझे सुना रहा था कि बच्चे लोग कंपाउंड में फटाके नहीं फोड़ेंगे, तो क्या तुम्हारे घर पे आके फोड़े? और अभी क्या हुआ? जेठालाल, तुम और इस हालत में? जेठालाल, क्या बात है, वाह! हाथ में झाड़ू, कंधे पे गमछा, सफाई करने चला जेठालाल आमसा, वाह! क्यों जेठालाल, सोसाइटी में बड़े शेर बने घूमते हो और घर में भीगी बिल्ली, वो भी स्टूल पर चढ़ी हुई। क्या बात है। ये भीड़े, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये जो मैं सफाई कर रहा हूँ ना, वो तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, पूछ दया से। हाँ, आप स्त्री के कपड़े लेने देने जाते हो, फिर दूध लेने जाते हो, सब्जी भी लाते हो घर के लिए, तो घर की साफ सफाई भी करते ही होंगे। अरे नहीं दया भाभी, घर के बाहर के काम मैं करता हूँ, घर के अंदर के सफाई के काम तो मेरी काम वाली बाई करती है, मैं नहीं करता है। सॉरी, वो तो आपसे काम करवाने के लिए मैंने झूठ मूठ का ही बोल दिया था। पर मेरी माँ कहती है कि अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ भी सच से बड़ा होता है। ए सचवाड़ी। एक मिनट, लेकिन जेठालाल, एक बात तो मान गया मैं आज। बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लग रहे हो। अरे मुझे वाकई तुम पर आज गर्व हो रहा है। मतलब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े दुकान का मालिक, और खुद के घर में एक नौकर का काम कर रहा है। वाह वाह वाह, सचमुच एक आदर्श व्यक्ति हो तुम। अभी देखो क्या है भिड़े, जिंदगी में हम लोग आए, क्या लेके जाने वाले, क्या लेके आए हैं? आदर्शी जीवन जीना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ सबको। वो एक मैं तस्वीर, दूसरा क्या है भिड़े, मैं पहले से ही वो क्या बोलते हो, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, हाँ वो तो दिख ही रहा है। एक आदर्श जीवन जीने के लिए। एक मिनट, मैं एक विनती करूं आपसे, एक तस्वीर खींच सकता हूं मैं आपकी? हाँ बिल्कुल, ले लो। ए दया, वो मेरे अकेले की तस्वीर लेना चाहते, तू बाजू रहे, अकेले के नहीं रहे ना। हाँ बिल्कुल, बाजू रहे। एक मिनट। हाँ, वो जरा झाड़ू ऊपर करके जरा स्माइल। हाँ, और एक ले लो। हाँ, ऐसा साफ सफाई करता हूँ ऐसा। हाँ, वो झाड़ू थोड़ा ऊपर पकड़ना। आदर्श व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है। क्या पोज है जेठालाल। अब ये फोटो पूरी सोसाइटी देखेगी। भिड़े मजाक नहीं, देखो ये अच्छी बात नहीं है भिड़े। एक काम करो ना, इनके कैमरे में से रोल ही निकाल दो। ए डोबी, ओ मोबाइल के कैमरे में रोल नहीं होता है। तो फिर चिंता क्यों करते हो? रोल नहीं है तो फोटो कैसे आएगी? सॉरी भाई। भिड़े वो फोटो निकाल। हाँ, निकालूंगा। इसमें से 50-60 इनलार्ज कॉपी निकालूंगा और पूरी सोसाइटी में बांटूंगा। उतार मेरे को। अरे वो तो गए। अरे गए क्या, पकड़ उतार दे मुझे। अरे ये साफ कौन करेगा? भिड़े रुक जा ना, ले जा इधर। अरे वो कैमरा इधर दे। रुक जा भिड़े ना बोलता हूँ, रुक जा। बहुत अच्छी तस्वीर है, एकदम बहुत अच्छी तस्वीर है। अरे मारूंगा। नहीं, मारू क्या? अरे जेठालाल, भिड़े रुक जा, मैं और दौड़ नहीं सकता हूँ भिड़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जेठालाल, क्या हाथ में डस्टर भिड़े को आवाजें दे रहे हो, हुआ क्या? और ये क्या हाल क्या बना रखा है? अरे मेहता साहब,
मैं घर के अंदर साफ सफाई कर रहा था तो भीड़े के बच्चे ने आके ऐसी हालत में मेरी फोटो खींची मोबाइल से। देखा, आपको भी हंसी आ रही है ना? अभी सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ये भीड़े हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढता रहता है मुझे नीचे दिखाने का। अरे छोड़ो ना जेठालाल, तुम भी कोई मौका कहाँ छोड़ते हो? जहाँ मौका मिलता है भिड़े को नीचा दिखाते हो या नहीं? नहीं मेहता साहब, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करता। वो माधवी भाभी की साड़ियाँ इस्त्री वाले से लेकर ऐसे ऐसे करके आता है, कभी मैंने उसकी फोटो खींची मोबाइल से? खैर छोड़ो, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। वो तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा है, कुछ नहीं करेगा वो, किसी को फोटो नहीं दिखाएगा। अरे दिखाएगा, वो बोल रहा है एनलार्ज करके बांटेगा, ऐसा सोसाइटी में बोल रहा है वो। भीड़े! अरे कुछ नहीं करेगा वो, ना तो एनलार्ज करेगा ना किसी को दिखाएगा। मस्त रहो तुम। अरे मस्त तो रहना। ये जेठिया, ये क्या आधा नंगा घूम रहा है सोसाइटी में? हैं? घर की सफाई हो गई? अरे वही कर रहा था बाबूजी कि वो भीड़े के बच्चे ने आके ऐसी हालत में मेरी फोटो खींची मोबाइल से। अभी वो पूरी सोसाइटी को दिखाएगा मेरी फोटो। ये डोबा, वो तो जब दिखाएगा तब दिखाएगा, लेकिन पूरी सोसाइटी तुझे अभी देख रही है। देख बाबू चक कहीं का। तो मेरी बात तो सुनिए बाबू। अरे पहले अंदर चल। चल मैं बोलता हूँ। बाबू चक कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या कोई उम्र है भीड़े के साथ पकड़ा पकड़ी खेलने की? अरे बाबू ये पकड़ा पकड़ी। चुप रहे, काम चोर। सफाई करने का कंटाल आया तो पकड़ा पकड़ी। चल सफाई खत्म कर। बहू जी बापूजी। पूरन पोड़ी बनी कि नहीं? बस आप ही की राह देख रही थी। क्यों, मुझे बनानी है? माताजी, बापूजी आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप आए तो आपको गर्मा गर्म पूरन पोली बना कर खिलाओ, इसलिए आपकी राह देख रही थी। अब आ गया ना तो बना। हाँ बनाओ बनाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। ये भूख वाली, पहले सफाई खत्म कर, भूखड़ कहीं का। अरे बापूजी सफाई तो मैं कर रही हूँ। बहू जब तक ये सफाई खत्म ना करे तब तक उसे पूरन पोड़ी मत देना। दया, बापूजी को तो बोलने की आदत है, उनका मत सुन। तू फर्स्ट क्लास बना, 2-3 गर्मा गर्म पूरन पोड़ी, क्या है पेट में जाएगी ना थोड़ी तो सफाई करने की शक्ति आएगी। हाँ? जा जा बना। बापूजी! चुप 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 रे, नॉनसेंस। एक मिनट। ये आप क्या हमेशा नॉनसेंस नॉनसेंस बोलते रहते हो? आप बार बार नॉनसेंस बोलोगे ना तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए। अब ये भूपेंद्र कौन है? मेरे गांव का भूपेंद्र। उसको ना हर बात में गधा गधा बोलने की आदत थी, फिर उसका नाम ही हो गया भूपेंद्र गधा। बाद में कोई भी उसे चिट्ठी लिखे तो एड्रेस की जगह सिर्फ गधा लिखे ना तो भी चिट्ठी भूपेंद्र को मिल जाती थी। ये सब मुझे क्यों बोल रही है? मैं कहाँ गधा गधा बोलता हूँ? नॉनसेंस ऐसा बोलते हैं ना आप, तो कहीं आपका नाम भी जेठालाल नॉनसेंस ना हो जाए। चुप रहे नॉन। अरे वाह, ये वेलकम तो बहुत अच्छा है। तो ले लो ना। क्या ले लो? कभी डॉक्टर के घर पे वेलकम का स्टिकर देखा है? आपको तो गेट वेल सून का स्टिकर लगाना चाहिए, है ना? अरे भाई साहब, ये कितने का दिया? 50 रुपया दर्जन। हाँ? इतने महंगे? ऐसी क्या खास बात है इसमें? मैडम ये खास अयोध्या की मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा, यानी हमारे वहाँ की मिट्टी स्ट्राइक पर गई है। भैया मुझे सब पता है, ये सब आपके दाम बढ़ाने के तरीके हैं। और क्या, इस तरह से तो दिवाली के पहले ही हमारा दिवाला निकल जाएगा। वही तो। ये कितने के दिए? 60 रुपया दर्जन। 60 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़े कम करो। हाँ। ठीक है, 60 रुपया के 10 ले लीजिए। अरे वाह, चलेगा। अरे क्या चलेगा? अरे दया बेन, उसने रुपये नहीं दिए कम कर दिए हैं। हाँ। क्या भाई साहब लेडीज समझकर उल्लू बनाते हो? देखो 20 रुपये डजन वाले दिए भी मिलेंगे। अच्छा? हाँ, बस थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। कहाँ? हमारे गांव में। हाँ? कुछ भी बोलती है। मैडम जी आप ऐसा करेंगी तो हमें गांव जाना पड़ेगा। चलेगा। क्या दया भाभी आप भी? अरे अब्दुल, यहाँ आओ तो।
देखो दिवाली आ रही है तो कुछ मजदूर लोगों को बुला के सोसाइटी में सफाई करवा देना। ठीक है। और हाँ अब्दुल, कोई अच्छा सोफा बनाने वाला हो ना तो उसे घर पर भेज देना। हाँ ठीक है। अरे हाँ अब्दुल भाई, मेरे घर में ना पेंटिंग करवानी है। अगर तुम्हारे पहचान का कोई अच्छा पेंटर हो ना तो मेरे घर में भेज देना ना प्लीज। ठीक है, आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मेरी दुकान पे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्यों? अगर मैं आप लोगों का काम करूंगा तो मेरी दुकान संभालेगा कौन? ये अब्दुल सही कह रहा है वो। ये लीजिए भैया। नहीं अभी तो मैंने सब पूरा स्टॉक भर दिया है एकदम गोडाउन। हाँ दिवाली आ रही ना उसके लिए दूसरा ऑर्डर में दिवाली के बाद लिखवाता हूँ। हाँ वही अभी देखो दिवाली में क्या जाता है, कितना माल बिकता है। हाँ ठीक है। हाँ सेठ जी, हाँ इस दिवाली के लिए आपने कोई अच्छी स्कीम सोची? अरे वही नटू काका, देखो माल तो पूरा भर दिया है, अभी दिवाली में कोई अच्छी स्कीम सोचनी पड़ेगी। हाँ, सेठ मैंने सोची है। अच्छा बताओ बताओ। इस बार दिवाली में सारे वर्कर्स को 2-2 पगार बोनस दे दीजिए। नट्टू काका अपने लिए कोई स्कीम मत सोचिए, कस्टमर के लिए स्कीम सोचिए। कस्टमर के लिए? सेठ जी, कस्टमर के लिए है स्कीम। एक एलसीडी के साथ एक डीवीडी फ्री। नट्टू काका आपको भी मालूम है एलसीडी के पीछे हमको डीवीडी जितना ही छूटता है, अभी डीवीडी फ्री में दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। पर आपने ही तो कहा कि कस्टमर के फायदे में कोई स्कीम सोचो। हाँ मतलब कस्टमर का भी फायदा हो और अपना भी फायदा हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो बोलो। तो एक काम कीजिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि इस दिवाली में आप जो चाहे खरीदिए, पैसे अगली दिवाली में देना। बेस्ट स्कीम। तो ठीक है, आप सबको भी पगार में अगली दिवाली में दूंगा, चलेगा? नहीं। अरे वाह, ये बराबर सुनाई दिया आपको। नहीं सेठ जी, तो फिर और एक स्कीम है। नट्टू काका आप कुछ मत सोचिए, रहने दीजिए। ठीक है, मैं सोच के अगली स्कीम बताता हूँ। चंपक काका, अच्छा घर में? अरे छगनिया, हलियो हलियो। पगे लगा क्यों? मजा में करो है? मजे में। दिवाली कैसी है? ये त्योहार दिवाली की मेरी वाइफ दिवाली? चलने दोनों। अब दोनों ठीक ही हैं। क्यों? अब क्या बताऊं चंपक काका, ये शेयर बाजार ढेर बाजार हो गया, अभी पटाखे का धंधा शुरू किया है। छगन ले। ये जेठा, तूने तो कहीं शेयर बाजार में पैसा नहीं डाला है ना? शेयर? बापूजी ये क्या? बापूजी बाथरूम। हाँ जगन्या, कभी आया? आज घर पे है? अरे देखो जेठा भाई, आपके लिए बॉम्ब लाया हूँ। बम पागल हो गया तू, निकल बाहर निकल। ये दुनिया में मैं दो ही चीज से बहुत डरता हूँ, एक बापूजी और एक बम। तू बाहर निकल भाई। जेठा भाई डरो मत, ये फूटने वाला बॉम्ब नहीं है। तो? अरे बैठो बैठो, मैं समझाता हूँ, बैठो। अभी क्या है, मैंने पटाखे का धंधा शुरू किया है और ये म्यूजिकल बॉम्ब है। इसको जलाते हैं ना तो इसमें से म्यूजिक बजता है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अबे जा जा, अबे जगनिया, ऐसा ही बम मैंने बच्चे लोगों को फोड़ते हुए देखा है, धड़ाम करके फूटता है बहुत। तू बाहर निकल पाया, बम लेके जा। नहीं, आपकी बात सही है जेठा भाई, आप जिसके बारे में बोल रहे हो ना वो ये है। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये फूटता है ये बजता है, ये फूटता है ये बजता है। पहले उसको अंदर रख दे। फूटने वाले को अंदर रख। रख दिया। जेठा भाई पूरे मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ छगन छेड़ा के पास। इसका छेड़ा जलाओ और म्यूजिक सुनो। पूरा 1000 रुपए का एक है। तो ये बताइए 1000 इतना महंगा क्यों भाई? अरे जेठा भाई ये इम्पोर्टेड आइटम है, मेरे अलावा और किसी के पास नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो अच्छा आइटम है दिवाली में कस्टमर लोग को फ्री गिफ्ट देने के लिए। तो फिर जेठा भाई कराओ बोनी। तो करो बोनी भाई, ये कंफर्म नहीं फूटता है ना? अरे जेठा भाई मेरी बात पर विश्वास रखो, ये फूटेगा नहीं। भले इसमें नहीं होगा धमाका, लेकिन यही होगा गला इलेक्ट्रॉनिक्स का दिवाली धमाका। अरे वाह, धड़ाम। बस इधर रुको, ये लीजिए। अरे टापू बेटा, रुको रुको। देखो अपने पापा को मत बताना कि ये बॉम्ब मैंने तुम्हें दिलवाया है, वरना पता है ना वो कितना भड़कते हैं।
वो इसलिए क्योंकि पापा बम से डरते हैं। अरे हाँ, आज सुबह सफाई करते वक्त बम का आवाज सुनकर इतना डर गए थे। चलो। सुनिए टप्पू के पापा, छगन भाई छेड़ा ने ये फटाके की थैली भेजी है। अरे हाँ, वो दुकान के लिए फटाके मंगाए मैंने, उसको संभाल कर रख दे थैली को, कल सुबह दुकान जाते वक्त दे दे मुझे। ठीक है। बहू एक रोटी देना जरा। हाँ हाँ, लाई बापूजी। दया, मैं जा रहा हूँ दुकान। जेठा। हाँ हाँ बापूजी। क्या बात है, आज दुकान जल्दी जा रहा है? और दिवाली है तो सोचा दुकान थोड़ी जल्दी खोल दूं। चल। ओहो। अरे दया, अरे वो फटाके की थैली लाना तो। क्या भाई, ये टीवी छोड़ के अब फटाका बेचना शुरू कर दिया? अरे नहीं बापूजी, वो दिवाली में स्कीम रखी है और गिराक को खरीदी के साथ में एक फटाका फ्री। अरे फटाके में क्या फ्री, ऐसे ही दे देने का। हाँ तो ऐसे ही दे रहा हूँ बापूजी। ए बाबू चाट, वही बोल रहा हूँ, फटाका फ्री दे के क्या झाड़ मार रहा है? ये ऐसा वैसा फटाका नहीं है बापूजी, 1000 का एक है। तो अरे तू जब छोटा था तो 1000 रुपए में तो पूरा गांव फटाके फोड़ता था, और अब 1000 का एक? ऐसी क्या खास बात है? बापूजी ये स्पेशल फटाका है। क्यों, फटाके में काजू बादाम डाला है? नहीं बापूजी, ये फटाके की खास बात यह है कि इसको फोड़ने से आवाज बिल्कुल नहीं आती है। एक अच्छा सा वो म्यूजिक बजता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस, अबे बेसुरा कहीं का। दया, अरे फटाके की थैली लाओ ना। हाँ हाँ, लाती हूँ। ये और ये कौन सी थैली होगी? 1 2 3 4 5 6 7। दया, ये लीजिए। अंदर क्या फोड़ने बैठ गई थी? सुनिए। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या कुमार भाई, बड़े लंबे टाइम के बाद आप आए दुकान में खरीदी करने के लिए? अरे क्या जेठा भाई, पिछले महीने तो आया था। अरे वही तो, पिछले महीने। ऐसे एक एक महीने के बाद आएंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे निकलेगी? अभी आप बोलते तो हर 15 दिन बाद आऊंगा। ये हुई ना कुछ बात है। नटू काका। जी सेठ जी। कुमार भाई का होम थिएटर सिस्टम कल सुबह बिना बुले घर पे पहुंच जाना चाहिए, डिलीवरी। पहुंच जाएगा सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। और वो चंदू को बोलना वायरिंग एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग करके दे, चालू करके दिखा दे। वो क्या बोलता है, डेमोन्स्ट्रेशन। अपना घर का समझ के ऐसे बोला काम करे। सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा। अच्छा जेठा भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे एक मिनट नटू काका, वो फ्री गिफ्ट तो दीजिए। हाँ, दिवाली की। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लीजिए कुमार भाई, हमारी तरफ से दिवाली का फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट? ये क्या है? ये बम है, पर ऐसे वैसा बम नहीं है। ये खास मैंने फॉरेन से मंगाया है। मतलब ये वो फूटने वाला बम नहीं है। इसको आप जलाएंगे ना, इसके अंदर से फर्स्ट क्लास म्यूजिक बजेगा, ऐसा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बेटा घर जाके फोड़ना। नहीं पापा, मुझे अभी फोड़ना है। घर जाके फोड़ेंगे बेटा। अरे कुमार भाई फोड़ने दीजिए ना, बच्चा है ये, यहाँ फोड़ दीजिए, घर पे फोड़ने के लिए सेठ जी दूसरा देंगे। हाँ चलो चलो पटाखा फोड़े। शाबाश, पटाखा फोड़े। ये क्या पटाखा फोड़े, आपको अक्ल है नटू काका? ये एक पीस 1000 का है। अच्छा, बहुत अच्छा, 1000 का है। अच्छा है। पापा है ना, पटाखा फोड़ेंगे। फूटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, नहीं फूटेगा। ये खाली इसमें से म्यूजिक बजेगा। जलाओ जलाओ।
आपने कहा बम नहीं फटेगा, यहाँ मेरे मुंह का तो बैंड बज गया। चलो बेटा। जेठा भाई मेरी सारी ऑर्डर कैंसिल। सेठ जी ये क्या हो गया? सेठ जी अंदर फोन की घंटी बज रही है। अरे अंदर फोन की घंटी बज रही है और मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। सेठ जी अंदर फोन की घंटी बज रही है। मुझसे कुछ कहा है? लगता है मेरे कान खुल गए और सेठ जी के बंद हो गए। खड़े क्या हो, अंदर चलो, फोन की घंटी बज रही है। अरे चलो घंटी बज रही है अंदर। अरे सेठ जी फोन बज रहा है। लो कट गया। सेठ जी ये क्या घोटाला हो गया? आप तो कहते थे इसमें से म्यूजिक बजेगा, हैप्पी दिवाली, ये बम फूटा। अरे क्यों हंस रहे हो? लीजिए चाय पीजिए। थैंक्स। अरे हेलो हेलो। अरे क्या बोलो? बोलने जैसा तुमने कुछ रखा ही कहाँ है? ये कौन सी थैली पकड़ी थी तुमने दया? क्यों क्या हुआ? जुआ? अरे जुआ नहीं खेला है मैंने, जुआ तुमने खेला है अभी मेरी जिंदगी के साथ। आप क्या बोल रहे हो? मॉल? अभी मॉल जाना है तुमको? मैं जब बोल रहा हूँ उसमें बीच में मॉल कहाँ से आया? दया मैं क्या बोल रहा हूँ तुम क्या सुन रही हो? वही तो, आप क्या बोल रहे हो वही समझ में नहीं आ रहा है। फिर से मॉल? देखिए आप बाद में फोन करना, अभी हम सोसाइटी की सभी औरतें जरूरी बातें कर रहे हैं। क्या? अरे वही कि दिवाली की शॉपिंग कहाँ और कैसे करें। क्या? ये क्या बोल रही है दया? सुनो जरा। फोन कट गया। हैं? रख दिया। आपने कुछ बोला? मैंने कहाँ कुछ बोला है? फिर वो अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मुझ में कुछ नया नजर आ रहा है? ओह नहीं तो नहीं। अरे ये नया हार। ओह अरे वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। दया भाभी आप भी। अच्छा अब आप लोग ये बताइए कि हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? पहले तो जवेरी बाजार जाएंगे क्योंकि मुझे हर साल की तरह सोना खरीदना है, और उसके बाद क्रॉफर मार्केट क्योंकि इस बार मैं जूसर खरीदूंगी। हे गुड आइडिया। मुझे भी वहाँ से कर्टन्स खरीदने हैं, क्रॉकरीज खरीदने हैं, इनके लिए बुक शेल्फ खरीदना है बाबा। बस चलो नहीं, हम लोग अपने अपने पति लोग से पैसा लेके शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ मैंने तो पहले से ही लेकर रखे हैं। हाँ। मेरी माँ कहती है कि हम पत्नियों का तो धर्म होता है पति लोगों से पैसे लेते रहने का, और क्या है कि हम पैसे लेते रहेंगे ना तो पति लोगों को पैसे कमाने का और जोश आता रहेगा। मेहंदी तेवावी मांडवेन जनंग। दया दया क्या है? तुम्हारे पास दिमाग है? आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? तुमने टप्पू को फटाके दिलवाए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दया, तुमने टप्पू को फटाके बम दिलवाए? वो हाँ या ना? हाँ, वो सभी बच्चे बम लेकर आए थे तो टप्पू ने भी जिद की तो मैंने भी उसको बम दिलवाए। क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। अरे तुमने गलती से टप्पू के फटाके की थैली मुझे दे दी जिसमें बम थे। वो बम मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बम जलाया तो उसमें से म्यूजिक नहीं बजा, बम फटा। क्या बम फटा? हाँ,
कस्टमर का चेहरा काला हो गया, उसने पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। अरे 2-3 घंटे तक मेरे कान सुन्न हो गए थे। अभी तक मेरे कानों में सीटी बज रही है, सीटी। ये सीटी बहू पे क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी। बस अबे, ये तेरी बकबक सुन के बहू के कान सुन हो जाएंगे। चल चुपचाप खाना खा के सो जा। बबूचा कहीं का। सॉरी मैम, थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है। फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ? अरे दिवाली सर पर आ गई है और अभी तक एक भी स्टूडेंट की फीस नहीं आई है। कैसे मैनेज करूंगा मालूम नहीं। कौन है बाकी? हाँ, गायतोंडे साहब। हाँ, हाँ नमस्कार भिड़े साहब, नमस्कार। हाँ, दरअसल फोन इसलिए किया था कि हाँ, आपके पिंकू और मुन्नी काफी होनहार स्टूडेंट्स हैं। अब अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाई करेंगे ना। नहीं वो तो है ही। और नहीं, बात दरअसल ये थी कि अभी दिवाली नजदीक आ गई है। हाँ, हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी हैप्पी दिवाली। नहीं, बात दरअसल ये थी कि वो आपकी अभी तक फीस नहीं आई है ट्यूशन की। वो आप कभी भेज रहे हैं? वो क्या है कि हम 8-10 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहे हैं। हाँ, 8-10 दिन? लेकिन तब तक तो दिवाली निकल जाएगी। लेकिन मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी अभी। क्या भिड़े भाई, शिक्षक होकर पैसे करते हो? हम पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और एक आप है कि अरे इससे अच्छा होता है कि हम बच्चों को घर में ही पढ़ाएं। अरे नहीं, गायतोंडे साहब आप तो बुरा मान गए। नहीं, आपकी जब व्यवस्था होगी तब आराम से दे देना। हाँ, लेकिन बच्चों की ट्यूशन मत बंद करवाइए। हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे ये हो क्या रहा है? कोई पैसा देने की बात ही नहीं कर रहा है। चौकसी, हाँ, उसके पास पैसे मांगता हूँ। शेयर मार्केट वाला बंदा है, थोड़ी फी एडवांस में ही मांग लेता हूँ। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ हाँ सुरेश भाई, पैसे मिल गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे चौकसी भाई केम छो? एकदम मजे में। हाँ, वो फोन इसलिए किया था कि वो आपके भद्रेश की वो ट्यूशन की फी बाकी थी। हाँ हाँ वो मालूम है, मगर क्या करूँ, मार्केट एकदम डाउन है। हाँ? एक काम कीजिए, दिवाली के बाद फोन करके मंगवा लीजिए। अरे नहीं, लेकिन मुझे दिवाली के लिए तो पैसा चाहिए था। ओके बाय। हेलो चौकसी, ये क्या हो रहा है आज? सुनिए, इस बार मुझे करीबन 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। हाँ, क्या 20,000 रुपए? मगर क्यों? क्यों क्या? दिवाली है और आप तो जानते हो कि दिवाली के पहले दिन अभ्यंग स्नान के बाद मैं नई साड़ी पहनती हूँ और हर साल सोना खरीदती हूँ, और आप उसके लिए हमेशा पैसे देते हो, तो इस बार भी। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ मतलब कि बैंक से निकाल कर दे दूंगा मैं पैसे। लेकिन आज ही देना प्लीज। हाँ ठीक है, क्या करूँ? सोडी के पास मांगता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। और 90, 91, 92, 93। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। नमस्ते सोडी भाई। ओ भिड़े भरा की हाल है? हाँ, दिवाली एकदम जोर में। अरे यार जोर तो मारना ही पड़ता है। मतलब? अरे यार एक पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, कॉलर से पकड़ा, जोर मारा, निकल आए पैसे। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, शिक्षक जो ठहरा। भिड़े भाई कैसे हैं आप? ठीक हो। रोशन, सोसाइटी की सारी औरतें जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दो।
वो सिर्फ 10,000 रुपए? ओए अल्लाह 10,000 रुपए। और तू भी क्या याद रखेगी ऐसे दिल वाले से पाला पड़ा। रोशन तुसी ग्रेट हो, आई जस्ट लव यू। और सोनिया जितनी शॉपिंग करनी है उतनी कार। थैंक यू। अरे पीढ़े परा यार, ये गड्डी और बीवी का ना मेंटेनेंस तो भरना ही पड़ता है। अरे ये ले 50,000 रुपया रख यार। 50,000 रुपए? हाँ यार रख, दिवाली है यार, कमाल है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? ये ओह भिड़े परा, ये जरा गड्डी गिनना, लगता है एक नोट कम है। अच्छा ये तो पूरे है। पूरे 50 है? हाँ। ओ यार मुझसे ही गिनने में गलती होगी। अरे यार तू आया किस लिए था, तूने बताया ही नहीं यार। बोल भिड़े परा। हाँ बात दरअसल ये है कि अरे यार एक मिनट भिड़े परा। हेलो, हाँ भाई सत श्री अकाल। पैसे उधार चाहिए? अरे यार त्योहार के टाइम पे तू जान मांग ले, पर पैसे मत मांग। हाँ ठीक है, चंगा सत श्री अकाल। कैसे लुखे लोग हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। क्या है सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। हाँ इन लोगों को तो हाथ फैलाने में शर्म भी नहीं आती। अरे भिड़े भरा यार तुम आए क्यों थे, तुमने बताया ही नहीं। पैसे पैसे? नहीं हाँ 10 का छुट्टा है। हैं? हेलो बच्चे लोग। हेलो टप्पू, हाउ आर यू? देखो मोहन अंकल तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, पटाखे। लेकिन ये पटाखे आपको गार्डन में जाके छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें रॉकेट है। प्रॉमिस? थैंक यू मोहन अंकल। वेरी गुड, थैंक यू। संभाल के। हेलो, पहुंचता हूं मैं आधे घंटे में। उधर वेट करने का मेरा। क्या घड़ी घड़ी फोन करता है। दिवाली सर पर आई हुई है और पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ये खटारा स्कूटर भी काम नहीं कर रहा है। अभी घर पर जाऊंगा तो माधवी सर पर बैठ जाएंगी, पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। अरे कहां से लाऊं पैसे? एक 1,000 का बंडल? ये तो पूरे 1 लाख रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, भगवान तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या बात है, मेरा काम तो हो गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है जेठा। आगे चलो 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 चलो। चलो। अरे यार बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, क्या शानदार कंदील लगाई है। देखो, हाँ, फर्स्ट क्लास। अरे पीढ़े अरे अच्छा। अरे क्या पीढ़े पर अकेले अकेले खड़े हो, आओ चलो सोडा सोडा पिए। नहीं सोडी, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे सोडा का पैसा मैं दे दूंगा, चलो। नहीं नहीं जेठालाल, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या भाव खा रहा है भिड़े, चलना पी के आते हैं, चल। चलो अरे मोहन भाई क्या ढूंढ रहे, कुछ खो गया क्या? नहीं कोई खास बात नहीं है। वो एक बंडल था पैसे का, वो 1 लाख रुपए थे उसमें। 1 लाख? 1 लाख? लाख रुपए का बंडल संभाल के रखना चाहिए ना। वो इधर ही कहीं गिर गए होंगे, चलो ढूंढते हैं यार। अरे क्या सोडी भाई, क्या ढूंढते? 1 लाख रुपया जिसको मिला होगा वो लेके कब का रफू चक्कर हो गया होगा। अरे जेठालाल, दुनिया से ईमानदारी भी खत्म नहीं हुई है। किसी को मिलेगा तो जरूर लौटाएगा, देखो।
अरे मेहता साहब किस जमाने में जी रहे हैं आप? 1 लाख रुपया किसको बोलते हैं? अरे आज अगर किसी को 50-100 रुपए मिलता तो लौटाता नहीं है, तो 1 लाख थोड़ी लौटाएगा। बात तो ये भी ठीक है। ओ जेठा भरा एक बार ट्राई तो करते हैं यार। हाँ हाँ ढूंढो। चलो ढूंढो। नहीं नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहनलाल भाई, वो बंडल मुझे मिल गया था। ये रहे आपके पैसे। अरे वाह, भिड़े के पास। थैंक यू भिड़े भाई। आपने सही कहा था कि ईमानदारी अभी तक मरी नहीं है। हाँ हाँ यार, एक बार ऐसे मेरे भी पूरे 50,000 रुपए गुम हो गए थे। लौटाने वाले को मैंने पूरे 10,000 रुपए इनाम दिया था। 10,000? हाँ मेहता साहब, मैं तो पूरे 50,000 रुपए गवा ही चुका था ना, तो ईमानदारी से पैसे लौटाने का कुछ तो हक बनता है ना। सही कहा आपने। इस तरह से भिड़े भाई ने मेरे 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो भिड़े भाई के बनते हैं 20,000 रुपए। हाँ, मेरी दिवाली तो निकल गई। नहीं वो तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जरा सोचिए। ये भिड़े भाई ने ईमानदारी से आपके पैसे आपको वापस लौटाए, अभी आप भी ऐसे बख्शिश देके उनके ईमानदारी के मजाक उड़ा रहे। नहीं, आप सच्चे आदमी हैं, सही आदमी हैं, लेकिन इस बात का भिड़े भाई को बुरा नहीं लगेगा। जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक शिक्षक है, अभी शिक्षक को बख्शिश देना क्या शोभा देता है? और मान लेता चलो आपने इनको बख्शिश दे दिया, लेकिन क्या ये भिड़े भाई बख्शिश लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लिए तो फिर इनकी ईमानदारी का फायदा क्या है? क्या बोलते हो भिड़े भाई? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम ही तो बोल रहे हो। नहीं, मतलब मैंने कुछ गलत बोला क्या? गलत कहा नहीं, गलत किया। मेरी दिवाली का सत्यानाश। देखा मोहन भाई, बहुत बुरा लगा है भिड़े भाई को, बेचारे सुन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। देखा? सॉरी भिड़े भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप नाराज मत होइएगा। एक्चुअली मैं आपको 20,000 रुपए नहीं दूंगा, और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे बिंदास बोलिएगा। अरे इन पैसों की ही तो जरूरत थी। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मोहन भाई। थैंक यू। तो अब मेरी तरफ से सबके लिए सोडा हो जाए। क्या मोहन प्रा, सिर्फ सोडा? ओए सोडे के साथ चखना भी मिलेगा, लेकिन आज नहीं, दिवाली की रात को। सबर का फल मीठा। बिल्कुल। चलो भिड़े, तो मोहन भाई की सोडा तो पी सकते हो, अभी उसके लिए मना मत करो। चलो आइए भाई, ईमानदारी आज भी जिंदा है। भिड़े ने बता दिया। बिल्कुल। पता नहीं अब मेरी दिवाली कैसे जाएगी, सब इस जेठालाल की वजह से। मेरे लिए 2 पैंट्स और उसके साथ 2 मैचिंग टी शर्ट्स भी, और एक जोड़ी सैंडल्स भी। एक ही जोड़ी? 2 जोड़ी सैंडल ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदनी है, जूसर और एक सोने की चेन बनवाऊंगी। अरे आ गए आप, पैसे लाए? माधवी, जब पति थका हारा घर पर आता है ना, तो उसे पानी पूछते हैं, पैसे नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बैंक से पैसे लाने वाले थे आप। हाँ, वो मैं गया था बैंक में, लेकिन मुझे लेट हो गया था, इसलिए बैंक बंद हो गई। मैं कल लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ, कहाँ से लाऊं पैसे? अच्छे खासे 20,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी उस जेठालाल ने टांग अड़ा दी। मेरी ईमानदारी मुझे को बेचकर मेरा नुकसान कर दिया। जी करता है उसके चारों तरफ दिवाली के बम फोड़ दूं। अब तेरा क्या होगा जेठिया? भिड़े भाई, देखिए मैंने और मेरे पूरे खानदान ने आपकी वाइफ माधवी भाभी के हाथ के अचार और पापड़ खाए हैं, तो अब बम खा। नहीं, देखिए भिड़े भाई, आपको मुझे मुर्गा, गधा, वो बतख जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे आगे बम मत फोड़ो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अच्छा जेठिया,
जो डर गया समझो घर गया। अरे वाह, तो खोलो मेरे हाथ में, घर जाता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अरे जो डर गया समझो मर गया। मतलब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा टीवी देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है बेटे सो जा, वरना भिड़े मास्टर होमवर्क दे देगा। बाप रे, और तूने उसी भिड़े मास्टर की दिवाली खराब कर दी। मैंने क्या किया है? कि चुप रह, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी जेठिया, जरूर मिलेगी। हाथ आगे करो। पर हाथ खोलो तो आगे करूँ ना। रहने दो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये क्या है? चॉकलेट। बम। खाओ खाओ, खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। जी, एक शिक्षक के मन में बदले की भावना। जी 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 जी, इस जेठालाल की वजह से मेरी सोच कितनी गलत हो गई है। देवा, मुझे सद्बुद्धि देना। दया, दया, दरवाजा तो खुला है, फिर कौन ठोक रहा है? कौन है? बापूजी, अरे बापूजी आप उधर, अरे उधर कैसे फंस गए? बैठिए बैठिए बापूजी, बैठिए। बाप रे, लगा बापूजी, लगा। किधर? इधर लगा। अरे रहने दे, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, दरवाजा खोलना भी नहीं आता। बापूजी ये दरवाजा तो ऐसे बाहर ही खुलता है। चुप रह। सॉरी बापूजी, डॉक्टर को बुलाना है। नेवा लेने आवे। वो मैं दया को ढूंढ रहा था, आपको मालूम होगा कहाँ है? रंगोली के पास। अच्छा, ये रंगोली कहाँ है? बहू के पास। अच्छा, और दोनों कहाँ हैं? आस पास। ओ, ये आसपास कहाँ होगा? ये जेठिया, इतना भी नहीं मालूम रंगोली दरवाजे के बाहर होती है? भेजा गेप कहीं का। नहीं, बराबर मेन डोर के बाहर ने। आज मारे आंगने पधार अरे दया, ये दया, पैसे कहाँ हैं? पैसे तो बैंक में होते हैं ना। अरे मैंने तुमको 20,000 जो रखने को दिए थे वो कहाँ हैं? अच्छा, वो तो मैंने संभाल कर पुराने कपड़ों के बीच में रख दिए हैं। जा लेकर आ। माताजी! क्या हुआ? वो कपड़े तो मैंने गरीबों को दान दे दिए। क्या? कहीं उसके साथ तो पैसे नहीं चले गए? कौन थे वो गरीब? एड्रेस है उनका, जा जाके लेकर आ। याद आया। हाँ, उसमें से पैसे निकालकर मैंने गेहूं के डिब्बे में रख दिए थे। जा लेकर आ। माताजी! अब क्या हुआ? अरे वो गेहूं तो मैंने कल शाम को ही पीसने के लिए दे दिए थे। क्या? मतलब 20,000 भी गेहूं के साथ पीस गए? हे भगवान! रुकिए, याद आया। हाँ, डिब्बे में से पैसे निकालकर बाद में मैंने अलमारी में रख दिए थे। फाइनल? हाँ। अलमारी तो भंगार में नहीं बेच दी ना? अभी हंसना बंद कर, लेकर आ जल्दी। हाँ। क्या भिड़े भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? माधवी भाभी ने करेला का अचार खिला दिया क्या? कमाल है, यह बम तो बिना फूटे ही फूस हो गया। अरे, इसका रबर तो टूट गया।
हाँ। ये लीजिए। क्या है लीजिए, ऐसे कोई पैसा देता है? अरे पैसे तो अलमारी में ही पड़े थे, आप खामखा टेंशन ले रहे थे। टेंशन मैं ले रहा था या तुम मुझे दे रही थी? नॉनसेंस। अच्छा सुनिए, आज हम सोसाइटी की सभी बहनें शॉपिंग के लिए जाने वाली है। तो क्या पैसा चाहिए? नहीं नहीं, वो तो है मेरे पास। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। फालतू खर्चा मैं करती हूँ कि आप करते हो? मैं फालतू खर्चा करता हूँ? क्या फालतू खर्चा किया मैंने? पिछले साल आपने आग बुझाने की जो मशीन ली थी वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ उपयोग हुआ उसका? अरे डोबी, उसका उपयोग करने के लिए क्या मैं घर में आग लगाऊं? नहीं, कुछ नहीं बोलना है भगवान को। इनको क्या हो जाता है? हे देवा, परमेश्वरा, मैं बच्चों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन आज मैं खुद परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा हूं। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, उससे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। कुछ कर प्रभु, कुछ कर। दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु, खुशियों से भर दे। हाँ बोलो माधवी। हे बघा, आते वक्त पैसे लाना मत भूलना। हाँ लेकिन माधवी, मुझे आते आते शाम हो सकती है। अरे लेकिन आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो कल चली जाना, उसमें क्या है? कल भी तो दुकानें खुली रहेंगी ना। चलो अंजलि बहन। अरे कोमल बहन चलो ना जल्दी। अरे पर माधवी। हाँ तो बुलाइए ना। माधवी, ओ माधवी। माधवी भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हो, शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्यों? वो हाँ, वो अलमारी की चाबी है ना, वो उनके पास रह गई है। तो पैसे अलमारी में है ना, तो बस इतनी सी बात, तो मैं पैसे दे दूंगी, फिर आप मुझे बाद में वापस कर देना। ऐसा थोड़ी होता है। मेरी माँ कहती है कि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। चलो अब। ठीक ही तो कह रही है दया बहन। आज दया बहन पैसे देंगी तो पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ? अरे भीड़े बहन, क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ मैं आती हूँ। बाय दादाजी। ए डब्बू, इधर आ। जी दादाजी। कहाँ जा रहा है? फटाके फोड़ने। मोहन अंकल ने फटाके दिए। पहले खाना खा के जा। नहीं दादाजी, बाद में खाऊंगा। टप्पू, टप्पू, टप्पू। हेलो बापूजी, मैं नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोल नट्टू। जेठा सेठ है? जेठा? वो तो कब का निकल गया है, अभी तक पहुंचा नहीं। नहीं, इसलिए तो मैंने आपको फोन लगाया। बापूजी, जेठा सेठ आ गए। आ गया? तो पूछ उसको, कहाँ था इतनी देर? हाँ हाँ, अभी पूछता हूँ। कहाँ थे इतनी देर? कुछ काम था। बोलते हैं कुछ काम था। हाँ तो पूछ उसको, काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं कि देर होने वाली है? काम था तो फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या क्या हो गया आपको? ये क्या तरीका बात करने का? और मैं आपको क्यों बताऊं? सेठ मैं हूं कि आप है? नहीं नहीं, सेठ आप है, लेकिन ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बापूजी पूछ रहे हैं। बापूजी का फोन है? नहीं नहीं, मैंने बापूजी को फोन लगाया। हाँ बापूजी। ये जेठिया, घर से तो कब का निकल गया था, कहाँ भटक रहा था? मैं कहाँ भटकूंगा बापूजी? तो देर से क्यों पहुंचा दुकान पे? वो ये क्या बापूजी, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मुझे डांट रहे? अरे वो छोड़, मुझे बताने में तुझे तकलीफ क्या है? वो बापूजी, मैं शाम को घर आके बताता हूँ, ठीक है?
क्या जरूरत थी घर पे फोन करने की? आप आए नहीं थे तो मुझे चिंता हो रही थी। मालूम है, एक बार दुकान से किसी को कुछ बताए बगैर आप निकल गए थे और किडनैप हो गए थे, तो मेरे को लगा कि इस बार भी। क्या कुछ भी सोचते रहते हैं आप नट्टू काका। काम कीजिए, अपना काम कीजिए। मुझे कुछ कहा? चलो फिर से इनके कान में हड़ताल चालू। नहीं, कुछ नहीं। जैसी कसना। हे भगवान। आई केपरी मस्त आ गई ना? हाँ। तेरी साड़ी भी बहुत मस्त है। अच्छा मस्त है ना? बाबा हाँ। तेरी मस्त है ना केपरी? और मेरी साड़ी? एक मिनट, मतलब तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ। कितने की? 16,500 रुपए की। 16,500? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए? हाँ। किससे? दया भाभी से। मगर क्यों माधवी? अरे मैंने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिए। अरे क्या जबरदस्ती? अब ये पैसे लौटाएंगे कैसे? उसमें क्या है, जैसे आप दे देंगे वैसे जाकर लौटा दूंगी। मगर मेरे पास पैसे नहीं है माधवी। अब क्या बताऊं तुम्हें? क्या बताऊं? मेरी सारी ट्यूशन की फीस अटकी पड़ी हुई है, कहीं से नहीं आ रही है। तो आपने मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। कैसे बताता माधवी? तुम्हें बुरा लगता और मुझे यकीन था कि कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इस जेठालाल को और एक मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। सोसाइटी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। कैसे लौटाऊंगा मैं पैसे? अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके से ले आऊंगी। मतलब वहां भी मेरी नाक कटवाओगी? लगता है जेठालाल आ गया पैसे मांगने। क्या अभी? जी मेरा नाम अरुणा शर्मा है और मैं महिला गृह उद्योग की तरफ से आई हूँ। हाँ आइए ना, आइए बैठिए। हाँ कहिए। जी मैं अचार और पापड़ का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। अच्छा हाँ बोलिए। एक्चुअली क्या है कि दिवाली की वजह से इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप अचार और पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जी कितने किलो की ऑर्डर है? बस 100 किलो अचार और 50 किलो पापड़। हाँ 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 क्यों नहीं, बना दूंगी मैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 20,000 रुपये एडवांस। और ये मेरा कार्ड है। हाँ हाँ हाँ। जब भी ऑर्डर तैयार हो जाए आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ चाय कॉफी लीजिए ना, बैठिए ना। नहीं रहने दीजिए, मैं जब ऑर्डर लेने आऊंगी तब ज़रूर पीऊंगी। चलेगा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। एंड भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी। और बेटे क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। ओह सोनू, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू आंटी। थैंक यू बेटा। बाय आंटी। बाय बेटा। ओके ओके बाय। ओह सोनू बहुत अच्छी है तुम्हारी जीन्स और तुम्हारी साड़ी भी। और ये आपके लिए बापूजी, सिल्क की धोती। इस बार बैसाख वर्ष के दिन आप यही पहनना। ओ बापूजी के लिए सिल्क की धोती लेकर आई? हाँ। कितने की आई? वो सब छोड़, पहले तू बता। क्या बताऊं? सुबह दुकान पे देर से क्यों पहुंचा था वो बता। तूने कहा था ना शाम को आके बता दूंगा। बापूजी जरा सांस तो लेने दो। अरे सांस बाद में लेना, पहले बोल कहाँ गया था? ओ काम से गया था। कौन सा काम?
अभी सब बात बतानी जरूरी है बापूजी। बोला ना काम से गया था। अरे ऐसा कौन सा काम था कि बता नहीं सकता? बता। माताजी, ये दिवाली के दिनों में कहीं आप जुआ तो खेलने नहीं गए? दया। और हाँ, बापूजी, घर से निकलते वक्त उन्होंने 20,000 रुपए भी लिए थे। ये बहू क्या कह रही है? हैं? तुझे पता है ना, अगर तूने जुआ खेला ना तो भैंसों के साथ बांध दूंगा। हाँ, और दिवाली में हम सबको छोड़कर भैंसों के साथ रहना आपको अच्छा लगेगा? हाँ, बोल। बापूजी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? अरे तो इतने पैसे लेकर क्यों गया था? बता कहाँ है वो पैसे? वो बापूजी। दया बहन। हाँ, बोलिए भिड़े बहन। मैं वो पैसे लौटाने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ। ओके, जाती हूँ। हाँ। नमस्ते। देखा बबूचक, लोग हिसाब के कितने पक्के होते हैं। तू क्यों हिसाब नहीं दे रहा है? बताओ पैसे कहाँ हैं? बापूजी, लगता है वो पैसे यहाँ है। हाँ बापूजी, मैंने इनको सुबह जो नोट दी थी ना, वो यही है। ये क्या बोल रही हो दया? इस पे क्या तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं, इस पर मेरा रबर बैंड है। हाँ, ये नोट पर पहले जो रबर बैंड था ना, वो टूट गया था, तो मैंने अपना निकालकर इस पर लगा दिया था। ये वही रबर बैंड है। और देखिए, इसका कलर भी मेरी साड़ी से मैचिंग होता है, देखा? पर बापूजी, ये भिड़े बहन के पास ये नोट कैसे पहुंची? जेठा, क्या बात है? बता क्या बात है? जेठा चुप क्यों है? बता। तू बताता है कि मैं जाके भिड़े और माधवी से पूछूं? नहीं बापूजी, उनको मत पूछना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए? ठीक है, तू नहीं बताएगा ना, मैं ही जाके पूछता हूँ। बापूजी ठीक है, मैं बताता हूँ। वो सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो मंदिर में भिड़े को प्रार्थना करते हुए सुना। दिवाली में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी आज मेरे घर में नहीं है, मुझसे रूठ गई है। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया तो माधवी और सोनू के सपने टूट जाएंगे। प्रभु कुछ कर प्रभु, दिवाली में मेरा भी घर खुशियों से भर दे प्रभु। ये अलग बात है कि मेरी और उसकी जमती नहीं है, पर मुझसे उसकी परेशानी देखी नहीं गई बापूजी। ये दिवाली में हमारे घर में दिए जले और उसके घर में अंधेरा, ये क्या अच्छा लगता है? और मैं जानता हूँ वो इतना जिद्दी है, चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना, वो मुझसे मदद कभी नहीं लेगा। इसलिए मैंने आइडिया किया, क्या दुकान के बाजू में एक महिला गृह उद्योग है, उसको बेसहारा और विधवा औरतें चलाती है, तो लंबे टाइम से उनकी भी मदद करने की मेरी इच्छा थी। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपये उनको दिए और कहा कि आप लोग ये 20,000 में से भिड़े बहन से अचार और पापड़ खरीद के बेचो। तो उनको 20,000 का माल मिल गया और उधर भिड़े के घर में 20,000 पहुंच गए। क्या है बापूजी, जो भी है आखिर है तो हमारा पड़ोसी ने है? और पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वाह जेठा वाह। बापूजी, आज जिंदगी में पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। आप सच में महान है। आपने भिड़े भाई को 20,000 रुपए ऐसे ही दे दिए। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई दया, ये भिड़े बहन तुमको किस बात के पैसे लौटाने आई? अरे हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तब उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको उधार दिए थे, तो वो लौटाने समझ गया। वो आए यहाँ पर। ए जेठा बबूचक, कब से मेरी डांट खाता रहा, तो पहले बताया क्यों नहीं? बापूजी आप ही कहते हैं ना, नेकी करो दरिया में डाल, और अपनी भलाई का ढिंडोरा पीटने से उसका मोल नहीं रहता है। इसलिए दया, ये बात हमारे घर की 4 दीवार के अंदर ही रहनी चाहिए। खबरदार, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात। हाँ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरी माँ के। दादाजी, हाँ? इस बार मम्मी ने फटाके कम दिलवाए। अरे तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी को बोलकर मैं तुझे और पटाखे दिला दूंगा। है तू जी भर के पटाखे फोड़।
ए जेठा, ऐसे भाग क्यों रहा है? कुत्ते पीछे पड़े हैं क्या? नहीं, बम पीछे पड़े हैं? क्या बताऊं बापूजी, जहाँ से गुजरता हूँ बम ही बम फूटते हैं। ये बम एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेंगे मुझे। अरे आप आ गए? नहीं, अभी टाइम है। नॉनसेंस, दिखाई नहीं दे रहा है। ए बाबू चाक, दिवाली के दिनों में तो बहू पे चिल्लाना बंद कर। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू पे गुस्सा करेगा तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाएगी। बापूजी सचमुच लगता है लक्ष्मी जी नाराज हो गई है। क्यों? अरे क्या बताऊं बापूजी, मार्केट में इतनी मंदी है, ये दिवाली में धंधा ही नहीं है बिल्कुल। अरे धंधे में तो ये सब चलते रहता है। अरे क्या चलते रहता है बापूजी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम सबको गांव वापस जाना पड़ेगा, वो भी चलते चलते। वो सब छोड़िए, आप इस दिवाली में मुझे सोने का सेट दिलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? और हाँ, मेरे लिए साइकिल, फुटबॉल, बैडमिंटन। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए? अभी मैंने कहा कि धंधा ही नहीं है, दिवाली में मंदी है, तो अभी तुम लोगों को ये सब चीजें चाहिए? ए भाई, ये तेरी मंदी जो है ना, इन घर वालों की वजह से नहीं आई है जो तू इन पे चिल्ला रहा है। अरे मंदी हो या चंदी, इन लोगों को जो भी चाहिए दिलवा दे। और नहीं तो क्या, उस दिन तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि दिवाली में जो भी चाहिए वो मैं दिलाऊंगा। तो अब दिवाली आ गई, मैंने कुछ मांगा है तो उसमें क्या गुनाह किया है? सोने का सेट मांगा तो फिर ऐसे कुछ कर रहे तो मेरे में क्या है? कुछ नहीं। आते हो? किधर? आज काली चौदस है ना, तो घर की अशांति और कंकास को 4 रास्ते डालने जा रही हूँ। मतलब तुम वापस नहीं आओगी? क्या भी? मेहता साहब, लगाओ 5 फ्रेश। 5 क्यों भाई, तू भी पिएगा आज अब्दुल? नहीं, वो डॉक्टर साहब को 2 गिलास एक साथ लगती ना, इसके लिए। मैं नहीं पीऊंगा। क्या मेहता साहब, खाली नीट सोडा पिलाओगे यार? और साथ में कुछ मिक्स होता तो मजा ही कुछ और होता है जी। भाई सोडी, मजा तो आ जाता, लेकिन वो अब्दुल क्या हो नहीं सकता, उसके लिए जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट। और इन दिनों भैया बजट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आज तो सोडा ही पियो। सोडा पिलाता हूँ और पैसे मैं दूंगा। तो मैं भी पीऊंगा। लेकिन आज से सोडे का भाव बढ़ गया है। हाँ। क्यों? वो शेयर बाजार की वजह से। अब्दुल, शेयर का सोडे से क्या लेना देना? हाँ। वो क्या है ना, मैंने भी थोड़े पैसे ना शेयर बाजार में लगा दिए थे। शेयर बाजार गिर गया ना, तो मेरे भी पैसे डूब गए। मैंने सोचा क्यों ना सोडे में एडजस्ट कर लूं। अच्छा, मतलब तुम वहाँ पे डूबा हुआ पैसा यहाँ पे सोडे का भाव बढ़ा के वसूल करोगे? क्या करूं भेड़े साहब, पापी पेट का सवाल है ना। वैसे बात तो अब्दुल ठीक कह रहा है, आजकल हर मौसम में 2 ही लफ्ज सुनाई देते हैं, या तो मंदी या महंगाई। मेहता साहब, ऐसे हालातों में सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तो इसमें तेरे ऊपर वाला शर्मा क्या करेगा यार? अरे सोडी, अपने ऊपर रहने वाले शर्मा की बात नहीं कर रहा है, तो भिड़े उनकी बात कर रहा है जो मुसीबतों में हम सबके काम आते हैं। हम सबके ऊपर रहने वाले हमारे खुदा ईश्वर, उनकी प्रार्थना करने की बात कर रहा है। बाबा जी। हाँ। अरे यार, वैसे ऊपर वाले से एक आइडिया आया। कल हम सब लोग मिलके हमारी सोसाइटी में सार्वजनिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम रखते हैं और सामूहिक रूप से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो ये मंदी छाई हुई है ये खत्म हो, ये जो शेयर बाजार गिर रहे हैं ये कुछ ऊपर चढ़े, महंगाई दूर हो जाए, ताकि दुनिया भर के सारे लोग खुशहाल रह सकें। वाह मेहता साहब, वाह, क्या विचार है आपका, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है। इसलिए अब कल हमारी सोसाइटी में सामूहिक रूप से लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें? ठीक है, हम जेठालाल से मिलते हैं और उसे भी बताते हैं। वो जेठालाल पूजा करेगा क्या? अरे सोडी, पूजा तो हम सब लोग मिलके करेंगे, ये तो तय हो गया। लेकिन हम सबके बजट की हालत खराब, और जेठालाल ठहरा बिजनेसमैन, दुकान वाला आदमी है, तो पूजन को स्पॉन्सर करने के लिए भी कोई चाहिए ना। भाई वाह, आप लोगों का ये लक्ष्मी पूजा का विचार तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, खरेखर है ना। और दिवाली के दिन हमारी सोसाइटी पूरी दुनिया की मंदी के लिए पूजा करें, इससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, तो और इसलिए इस लक्ष्मी पूजन में हमारी सबकी भावना ये है कि इस खर्चे का लाभ जेठालाल को दिया जाए। क्यों? मैं क्यों? अरे भाई जेठालाल, हमारी हालत तो तुम्हें इन दिनों पता है ना, सब मंदी के शिकार है हम लोग। अरे तो मंदी ने मुझे भी नहीं छोड़ा है भाई,
ये दिवाली में मेरा भी धंधा थोड़ा मंदा है। जेठा अच्छे काम के लिए मना नहीं करते। अरे पर बापूजी इन लोगों को मैं ही मिला। देखो भाई, आप सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा देते हो तो मैं भी अपने हिसाब से थोड़ा दे दूंगा। पूरा खर्चा मेरे ऊपर मत डालिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, जेठा तो क्या उसका बाप भी पैसा देगा। हाँ ये बराबर, बापूजी से ले लेना। मेरा मजाक उड़ाता है। अरे मजाक क्या बापूजी, सारा खर्चा जेठा करेगा। मुझे तो पता ही था सारा खर्चा जेठा भरा करेगा ही। ठीक है सोडी, तुम त्र्यंबक महाराज से बात कर लेना पूजा के बारे में। अरे कहाँ से बोलेंगे, त्र्यंबक जी तो सुबह मुझे मिले गांव जाते हुए, दिवाली मनाने के लिए गांव गए वो। कोई बात नहीं, मेरे पहचान के एक पंडित है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ओ भिड़े, तुम रहने दो भाई, तुम खाली ट्यूशन नहीं करो। वो पंडित बुलाने का काम तुम्हारा नहीं है, मुझ पे छोड़ दो, मैं बुला लूंगा पंडित को। चलिए बापूजी खाना। अरे आप लोग कब आए और हाथी भाई क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, दरअसल बात यह है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा सोडा पी लिया तो उनके पेट में गड़बड़ शुरू हो गई इसलिए वो घर चले गए। अच्छा अच्छा, अब आए हो ना तो खाना खाकर जाना। सब खाना खा के आए, खर्चा क्यों बढ़ा रही हो? खाना खा के आए ना घर पे? नहीं। तो अपने अपने घर पे खा लेना। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। कुछ भी कहो, दिवाली की सुबह का मजा ही कुछ अलग होता है। क्या अलग मजा होता है? दिवाली की सुबह जब पटाखे फूटते हैं, उससे आप कान पर हाथ रखकर किसी कोने में चुपचाप बैठ जाते हो, तो किसी को बोलने का मौका मिलता है, वरना आप घर वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे वाह बहू, इन दियों से तो घर एकदम सुंदर लगता है। हाँ बापूजी, दिवाली में दिए जलाना तो हमारी परंपरा है। हाँ पता है। ये दिवाली में बम फोड़ने की परंपरा पता नहीं किसने शुरू की है। तो दिवाली में बम नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? होली में? चुप रहना वाइडी। किसने फोड़ा घर में बम? पापा, ये बम नहीं, हम हैं। हम? और कितने लोग हैं? हम का मतलब मैं। मैं वाली अपने बाप को डराता है? रुक जा, रुक जा। नमस्कार। कलता की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त विश्व के शेयर बाजार पर काले बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ मंदी छाई हुई है। बड़ी बड़ी बैंकों का इस दिवाली पर दिवाला निकल गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने आज महालक्ष्मी जी की मां पूजा का आयोजन किया है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी मां पूजा पर। चलिए जल्दी आइए आप। हाँ तो आगे देख क्या उतर। आइए आप। जल्दी चलो जल्दी। हाँ। ओहो, चारों ओर दिवाली की रोशनी है, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। बबीता जी किधर है आप? फोन करके पूछूं तो हैप्पी दिवाली तो बोलूं। ओह माय गॉड, शुभ दीपावली। आने भी हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। अब आ रही हूँ मैं। अरे आप किसको फोन कर रहे हैं? नहीं किसी को नहीं। चलो अरे चलो जल्दी। हाँ, अच्छा, आपने बोला नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम? हाँ। एकदम बल्ब जैसी। हैं? ऐसा 10-15 बल्ब एक साथ में चालू कर दो तो कैसा झगड़ा मारता है, एकदम ऐसा चमक चमक चमक, ऐसी लग रही है तू। आप किसी बात का अच्छी तरह से जवाब ही नहीं देते हैं। अरे तू
अरे तारीफ कर रहा हूँ तेरी, तारीफ करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ, तो मैं क्या बोलूँ, क्या बोल। देखिए, मेरी माँ कहती है कि धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। हाँ, तो दिवाली के दिन तो उस पर गुस्सा करना ही नहीं तो चाहिए। मैं किधर गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा कर रहा हूँ, बोल गुस्सा कर रहा हूँ मैं? हाँ बाबू जी, हैप्पी दिवाली। अरे इधर आ बाबू, चल। अच्छा तारीफ की ना, थैंक यू। हैप्पी दिवाली माधवी भाभी, हैप्पी दिवाली। ओ कोमल भाभी, आप सब लोग एकदम जगमग जगमग है, दिख रही है दिवाली एकदम। जेठालाल, हम भी है राहों में, यहाँ भी आओ भाई। ये देखो भिड़े भाई जल रहे, मैं आप लोगों को ऐसा तारीफ कर रहा हूँ तो। अरे ओ मेहता साहब, क्या बात है, तो शानदार शेरवानी। ये सब दया लेकर आती है अपने को। आती भाई है? आपको तो गले लगाने के लिए 4 हाथ चाहिए। पक्का पक्का। हैप्पी दिवाली बापू जी, हैप्पी दिवाली। आप भी कुछ कम नहीं है, तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम है। ये देखो यार भिड़े भाई को तो देखो, ऐसा लग रहा है अभी घोड़े पर चढ़ के बारात से निकलेगी इनकी। भिड़े भाई क्या बात है, जच रहे हो आप एकदम। अरे अब्दुल, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली हो, हैप्पी दिवाली। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे अभी क्या खड़े हो इधर, हैं लक्ष्मी जी की पूजा करनी है कि नहीं? हाँ चलो। अरे लेकिन जेठालाल, वो पंडित जी का क्या हुआ? कौन पंडित जी? अरे जो लक्ष्मी पूजन कराएंगे, तुमने ही तो जिम्मेदारी ली थी कि मैं लेके आऊंगा। अरे बाप रे, मर गए। तो वो कहाँ है पंडित जी? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ है। आए नहीं अभी तक? अरे कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें कहीं? तो आते ही होंगे। अरे कब आएंगे जेठालाल, मुहूर्त निकला जा रहा है। माधवी, हमने जो कैलेंडर में मुहूर्त देखा था वो कितने बजे तक का था? 9 बजे तक का। कल सुबह 9 बजे ना, तब तक तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं, आज रात के 9 बजे तक का। अच्छा, तो ओहो, तो मुझे लगता है रास्ते में ही होंगे। तो 1 मिनट, मैं अभी फोन करके पूछता हूँ, अभी पता चल जाएगा ना कहाँ तक पहुँचे वो। हेलो, हाँ श्याम जी महाराज, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं मिल। हेलो, हाँ श्याम जी महाराज, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो भाई, वो मैं आपको बोलना भूल गया है, हमारी सोसाइटी में वो लक्ष्मी जी की पूजा वो आज है, तो आप आ जाओ ना जरा। हैं? अरे अगले साल तो आओगे, वो तो मेरे को मालूम है यार। अरे अभी जरूरत है। अच्छा, तो और कोई आपका कोई है ऐसा, कोई शिष्य कोई आ सकता है अभी अर्जेंट में? थोड़ा दक्षिणा डबल ले लेना, वो दे दूंगा मैं, उसका क्या प्रॉब्लम नहीं है कोई। अरे वो अभी हो गई गलती, बराबर है, अभी वो तो अगले साल मैं याद रखूंगा। नहीं मिलेगा कोई? अच्छा हाँ, अभी वो तो अगले साल में, हाँ मैं जल्दी फोन करूंगा, ठीक है। क्या हुआ जेठालाल, कितनी देर में आ रहे पंडित जी? नहीं आ रहे हैं? मेहता साहब, भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वो क्या है, वो पंडित जी को बोलना ही भूल गया। अरे एक जिम्मेदारी ली थी जेठालाल, वो भी पूरी नहीं हुई, कैसे होगा पूजन अब? क्यों जेठालाल, घर में बड़ी शेखी मार रहे थे कि पंडित की व्यवस्था मैं करता हूँ, आप सब जाओ। अब क्या करोगे? देखो भिड़े भाई, मैं इंसान हूँ, मास्टर नहीं हूँ, और गलती इंसान से ही होती है। क्या पंडित जी नहीं आ रहे हैं? ये भगवान, अभी इसको पहले से कहानी बताओ। अरे नहीं आ रहे पंडित जी। माता जी, अब तो अपशकुन हो गया। इसमें अपशकुन क्या हुआ? हाँ तो अपशकुन ही है ना, अब इस अपशकुन को दूर करने के लिए एक और पूजा रखनी होगी। अच्छा देखो, अभी मैं क्या बोलता हूँ, हम में से कोई एक पूजा करो ना। अरे जेठालाल, प्रैक्टिकल बात करो भाई, हम में से किसी को पूजा कराना आता है क्या? हम पूजा कैसे कराएंगे? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, चुप रे, एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। दादाजी, अब पापा को मत डांटिए, पंडित जी का बंदोबस्त टप्पू करेगा। कैसे? तुम्हारी टप्पू सेना में से कोई पंडित है? जो काम कोई नहीं कर सकता, वो टप्पू चुटकी में करता है। अरे ये तो घर पे गया। दया,
घर पे कोई छुपा कर रखा है पंडित? कोई बात नहीं जेठालाल, बाप नहीं तो बेटा तो काम आएगा। पंडित जी कहाँ है? ये रहे पंडित जी। अरे ये तो सीडी प्लेयर है। इसमें लक्ष्मी पूजन की सीढ़ी है, ये बजाएंगे तो हो जाएगी ना पूजा। वाह! अरे वाह क्या हुआ? ऐसे थोड़ी होता है। अरे भिड़े, पूजा करने के लिए मन में श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। जरिया चाहे कोई भी हो, भगवान सुनता जरूर है? बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आओ आज हम इससे आरती करते हैं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में जो मंदी है वो खत्म हो जाए। चलो आओ। ओम जय लक्ष्मी माता। हे माँ, माता जी, टप्पू के पापा महाराज को बुलाना भूल गए हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्षमा करना। सेवक तुमको निशि दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। भैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निशि दिन सेवक, तुमको निशि दिन सेवक हरि विष्णु विधाता। बोलो लक्ष्मी माता की पापा, अब हम पटाखे फोड़े? हाँ लेकिन बम नहीं। नहीं बाबूजी,